थे। दूसरी बात, किसी ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो ये जितनी कार्रवाई हो रही है सर, ये जितनी कार्रवाई हो रही है ये बिना इंटेलिजेंस इनपुट के नहीं हो सकती है ना, ये तो जाहिर सी बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि बड़ा अच्छा सवाल था। मैं हमेशा कहता हूं कि इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है जो कि टेरिटोरियल पहलू है, जो आप देख रहे हैं एलओसी पे क्या हो रहा है, ये पुंछ में ऑपरेशन हो रहा है, कॉर्डन सर्च हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान को कभी इस बात, पाकिस्तान हमेशा इस बात की, हमेशा उसकी यही मनोकामना रही है कि कोई भी जिहादी कश्मीर से वापस लौट के अपने घर ना आए। आप समझ रहे हैं बात। अब बात रही है कि ये कौन से लोग हैं, तो ये फिदायीन है। और आपने बिल्कुल कहा कि इतना आसान नहीं है। 90s के दौर पे ये सुसाइड बॉम्बर्स का फिनोमिनन नहीं था, आपको याद होगा तालिबान का। तो कोई मजहब अगर एक उस लेवल तक आ जाए, सुसाइड बॉम्बर के लेवल पर, तो आगे क्या होगा? सुसाइड, व्हाट बियॉन्ड सुसाइड बॉम्बर्स? आप बता दें, इसके बियॉन्ड क्या हो सकता है? अब मैं आपको ये मानसिकता जो मैं बता रहा था, सैयद सलाहुद्दीन ने बोला था तालिबान बहुत उसका, मैं उसका खैर मकदम करता हूं। और अब एक हमारे कश्मीर के में जो हमारे जिहादी भाई हैं उनका समय आ गया, एटसेट्रा वो करके। लेकिन सबसे बड़ी चार, मैंने कहा, एक टेरिटोरियल एस्पेक्ट है जो एलओसी, कॉर्डन सर्च, सीज फायर और इत्यादि, और एक है वैचारिक, आइडियोलॉजिकल। लॉन्च पैड पर तो आप अटैक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, हो भी रही है। लेकिन वो कौन सी मानसिकता है जो वो उस लॉन्च पैड तक, वो कौन सा वो जर्नी है, वो कौन सी यात्रा है जो उसको लॉन्च पैड तक लाती है? ये भी और ये यात्रा आज से नहीं शुरू हुई है साहब। ये यात्रा, याद रखिएगा, ये दिस इज द 8th एक्सोडस दैट इज बीइंग अटेम्प्टेड। ये 8वां है। आपको मालूम है पहला 1400 ईस्वी में हुआ था, जब बुत शिकन जब वहां पे कश्मीर का रूलर बना था, आपको मालूम है। उसके बाद उसका बेटा जो था अली शाह, वो उसके बाद एक और दौर आया, एक इस्लामिक कट्टरपंथ, एक आदमी को इस्लाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपॉइंट किया गया, फिर औरंगजेब का, फिर अहमद शाह। 67 ईयर्स ऑफ अफगान रूल, देन 27 ईयर्स ऑफ सिख रूल एंड 100 ईयर्स, और 100 साल डोगरा का रूल। 127 साल हमारे कश्मीरी हिंदू, पंडित नहीं, जो भी ये बोलता है पंडित ना, ये थोड़ा अपना वैक्यूबुलरी अपना चेंज कर लीजिए। 127 साल ये महफूज रहे, और 127 साल के बाद सडनली ये देखिए, ये कौन सा शायद इसलिए अब ओवरग्राउंड वर्कर्स की भी धरपकड़ हो रही है। आज जो पकड़े गए हैं, ना सिर्फ आतंकियों को मारा गया है, वो ओवरग्राउंड वर्कर्स। आजादी के बाद कैसे नेता दिए? वो अब्दुल्ला जिसको जेल में डाला, वो एक मुफ्ती जिसने अपनी बेटी को अगवा करवा दिया जिहाद को बढ़ाने के लिए। ऐसे आपके यहाँ नेता आए, और ऐसे नेताओं को आपने उनको रहनुमा बना दिया कश्मीर घाटी का। अरे बड़ा अच्छा हुआ ये लद्दाख अलग हो गया इन पापियों के चंगुल से, बहुत अच्छा हुआ। ये 15% एरिया में रहने वाले ये लोग they were lording over 85% of the area। तो आज बिल्कुल संबित पात्रा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो विचार है, वो चाहे वो कोई भी मजहबी किताब हो, जहां से ये उनको ये पिछले 700-800 साल से जो कि प्रेरित कर रहा है, तो हम सबको उसको अकाउंट में लेना होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको और सरल शब्दों में समझाऊं, और आज देश में बहुत लोग हैं विश्लेषण करने वाले, और इसीलिए लोगों की बहुत। और सुनिए साहब, हिंदुस्तान में ब्लास्फेमी नहीं होता है। अगर ब्लास्फेमी करना है ना, तो बांग्लादेश चले जाओ, और पाकिस्तान चले जाओ, और अफगानिस्तान चले जाओ, और वहां भी अफगानिस्तान से इरफान हाफिज। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जिहाद और हायर शरीयत, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी इरफान हाफिज काफिरों से एड मांग रहे हो इरफान हाफिज, शरीयत लागू करने के लिए। सेना को धन्यवाद करिए, सेना को धन्यवाद करिए। आज करना चाहिए आप लोगों को।
आप लोगों के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, भारतवासियों के लिए, आप लोगों के लिए, कश्मीरियों के लिए सेना अपनी जान को जोखिम में डालकर आतंकियों को खत्म कर रही है। 17 मार दिए, 17, अभी और मरेंगे। शो खत्म होते होते 17 के 70 हो जाए मेरी बुआ से। सेना को धन्यवाद कर दीजिए पहले आज आप। देखिए अमन जी, मैंने हमेशा आपसे कहा कि जब कोई भी मरता है, माँ का लाल मरता है, कोई सिविलियन हो, हमारा मैन इन यूनिफॉर्म, इससे पहले भी आपके साथ यही बात कही कि ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स ब्लड, एंड ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एंड मिजरीज। मैं अहिंसा पे विश्वास रखता हूँ और गांधी जी के तरीके पे अपने अधिकारों आए मेरी डिबेट में। देखिए प्लीज अमन जी, मैं आधे घंटे से इंतजार गला काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और आप कह रहे हैं ब्लड ब्लड। बड़ा दिल पसीज रहा है इन आतंकियों के लिए। देखिए ये आतंकी मर रहे हैं, मर हो रहे हैं, सांसें आपकी फूल रही हैं। एक दफा कहा कि हम मिलिट्री लेवल पे लड़ेंगे, इफ आई एम राइट, उन्होंने ऐसा कहा कि, लेकिन अल्टीमेटली इसे एक पॉलिटिकल सोल्यूशन, जनरल हुड्डा साहब, वो ये नॉर्दर्न यहाँ कमांडर भी रह चुके हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, हैविंग सेड सो, व्हाट आई मीन टू से, कि 30 साल से हम एनकाउंटर्स देख रहे हैं, यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुई, सेना के लोग आप देख रहे हैं किस तरीके से मर रहे हैं यहाँ पर सारे लोग। आपके चक्कर में सेना वाइन आतंकियों को मार रही है, आपको शर्म आती है? आप क्या बोलते हैं? इरफान हाफिज लोन, आपको वाकई में शर्म आती है? सेना आपके लिए, कश्मीरियों के लिए इन आतंकियों से भिड़ती है, आतंकियों को मारती है, खुद शहीद होती है, और आप सेना को धन्य, और आप कह रहे हैं हाय खून बह रहा है, ब्लड स्टेन्स, दिल पसीज रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है, शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं मेरी डिबेट में बैठकर। आप करिए, नहीं, क्या अंडरस्टैंड करूं? आतंकी मरे हैं, 17 मरे हैं, 70 मरेंगे, ये दुआ करिए आप। आपके लिए सेना कर रही है इरफान हाफिज लोन। बोलिए, सेना को सलाम करिए, धन्यवाद करिए सेना को कि हाँ मारिए, 17 मारे, 70 मारिए, बोलिए ना इरफान हाफिज लोन। देखिए ना अमन जी, किस पे आप अटक गए? आप डॉक्टर पात्रा से ये पूछिए ना, जिन्हें मैं मानता हूँ वाकई डॉक्टर संबित पात्रा जी जो है एक डॉक्टर है, लेकिन इनकी जो डॉक्टरेट है वो ड्रामा में है, नोटंगी में है। क्योंकि आप देखिए ना किस तरीके से हिटलर की तरह वो जो झूठ को आतंकवाद भी तो नहीं है ना, और सत्य लगे। आप इनसे सवाल पूछिए, इन्होंने कहा था कश्मीर सुलझ जाएगा। आप खुश हैं आतंकियों के मरने से? आप दुखी हैं? इतना दर्द आपको तब नहीं हुआ था जब हिंदुओं की हत्या हो रही थी। आज आपको शांति के कबूतर उड़ाने हैं? नहीं इरफान हाफिज लोन, आए दिन हमारे 10 जवान शहीद हुए, हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं, सुपिंदर कौर, माखनलाल बिंद्रू, आपको दर्द नहीं हुआ? आज आतंकी मर गए, आज आप परेशान हो रहे हैं। आज आतंकी मार दिया, आज आप शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं मेरे स्टूडियो में बैठकर। वहां जब सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, उनके मानवाधिकार नहीं होते, तब आप नहीं बोलते। जब माखनलाल बिंद्रू को मारा, सुपिंदर कौर को मारा, वीरेंद्र पासवान को मारा, दीपक चंद को मारा, तब आपको दर्द नहीं हुआ। आज आपको दर्द हो रहा है। अभी तो इंतजार करिए, जो संबित ने कहा ना, इतने आतंकी भेजे जाएंगे जहन्नुम।